हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन है वो लोग जो आपके पीठ के पीछे सब जगह जाकर आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये रेड क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए ब्लैक क्रिस्टल और ग्रुप 3 के लिए ये ग्रीन क्रिस्टल। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके पीठ के पीछे आपकी बातें करता है। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा उनके बारे में। तो पहला कार्ड हमें मिला है मसाया इन रिवर्स, उसके बाद स्क्राइब और फिर अवेंजर। तो राइट ऑफ द बैट ये एक ऐसा इंसान है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं बाय द वे, जरूरी नहीं है सारी क्वालिटीज आपको एक ही पर्सन में मिले। इतना सर्वगुण संपन्न होते तो बात ही क्या थी। खैर, ये एक ऐसा इंसान है ग्रुप 1 जिनको कि ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, इनसे बेटर सोल्यूशन किसी के पास उस चीज का नहीं है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी होगा, चट से सबसे पहले ये इंसान पहुंच जाएंगे बिल्कुल शोर मचाते हुए कि मैं सॉल्व करूंगा या मैं सॉल्व करूंगी। अगर आप लोग के साथ ये स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो जो उस तरीके के लोग नहीं होते हमेशा टीचर्स पेट या फिर हर काम में लप लप करके आगे होना, नहीं मैं ही करूंगी, मुझसे बेसिकली मुझसे बेटर तो कोई है ही नहीं। ये वाली मेंटालिटी इस इंसान की कि इनसे अच्छा, इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा दिमाग वाला इस पूरी दुनिया में भगवान ने किसी को बनाया नहीं है। जब भगवान अकल बांट रहे थे तो लाइन में सबसे आगे यही लगे हुए थे। स्क्राइब गार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इंसान, इनको शौक हो सकता है लिखने विखने का, पढ़ाई वढ़ाई करने का, वो मैं डिनाई नहीं करूंगी यहाँ पर। इनफैक्ट अच्छी खासी इंटेलिजेंस इस इंसान के पास में है। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है इंटेलिजेंट लोगों के साथ में कि वो अगर वो चंट निकल गए तो कोई और समझ नहीं पाएगा फिर, क्योंकि वो शाणे होते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर इस पर्सन में नजर आ रही है। उनके, अगर वो लड़की हैं तो उनके लंबे घने बाल हो सकते हैं, अगर वो लड़के हैं तो उनके स्पाइकी छोटे बाल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग। अवेंजर कार्ड भी यहाँ पर यही चीज बता रहा है कि दूसरे के मामले में टांग अड़ाना इनको बहुत पसंद है। दो लोग लड़ रहे होंगे, ठीक है, आपस में उनका चल रहा है, हो सकता है अगर ये ना बीच में कूदते तो उनकी लड़ाई निपट भी जाती, नहीं, लेकिन ये जरूर वहां पर पहुंचेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, भले किसी ने मांगा हो इनसे इनकी राय या ना मांगी हो। क्यों? क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी धारणा यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं कि इनसे बेटर तो कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा समझ तो किसी में है ही नहीं। एक दूसरा मैसेज भी जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपने इस इंसान की या इन लोगों की, अगर एक से ज्यादा है, इनकी हरकतों से भी आपने ये चीज फिगर आउट की होगी कि ये, इनको मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में और शो ऑफ करने में अपनी नॉलेज का, या फिर अगर इनके किसी एक्शन से कोई चीज वाकई में हो गई हो या किसी चीज का सोल्यूशन निकल आया हो तो बस फिर आज हुआ है, अगले संडे तक आपको वो उसका बखान करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। कभी भूले भटके आपकी मदद करती होगी, जिंदगी भर जताते रहेंगे। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर इस इंसान से मिल रही हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं टैरो कार्ड से कि ये कौन है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द सन। तो एरीज, लियो, सैज और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आई है। ऑफकोर्स जरूरी नहीं है आपको इनका बर्थडे पता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये इनका जोडियाक साइन ही हो। एनीवे, ये इंसान देखने में अच्छा है, ठीक है, देखने में अच्छे हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। थोड़ा उस चीज का भी इनको घमंड हो सकता है। बनते अपने आप को बिल्कुल नाइव हैं, बिल्कुल उस तरीके का बनते हैं कि अरे मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने अपने वर्ड से तुमको हर्ट कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। इनको सब पता है कि ये जो बोल रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है, जो ये कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। दे नो एवरीथिंग। ये इंसान एज में हो सकते हैं आपसे छोटे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनसे मुलाकात तब हुई हो जब या तो आपने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया था। फॉर इंस्टेंस आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की थी या नया स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया था, या फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि ये आपकी लाइफ में तब आए थे जब आप लोग रिलेटिवली छोटे थे एज में।
तो ये आपका कोई साथ का बंदा हो सकता है, आप लोग साथ में स्कूल जाते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, या फिर ये आपका कोई नेबर हो सकता है, आप सेम मोहल्ले में पले बड़े, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। ये अपनी लाइफ में भी काफी सक्सेसफुल है, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, काफी सक्सेसफुल। ऑफकोर्स जरूरी नहीं है बिल्कुल टाटा अंबानी बिरला हो, बट हाँ ये जो भी करते हैं उसमें इनको सक्सेस जरूर मिल जाती है। थोड़ा उस चीज का भी घमंड यहाँ पर है। लियो की एनर्जी कभी कभी वो चीज शो कर सकती है कि इंसान को ईगो इश्यूज बहुत हो जाते हैं, तो थोड़ा ईगो भी इस इंसान के अंदर हो सकता है। अगेन फूल कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि अपने सामने इनको दूसरे लोग बहुत छोटे लगते हैं, अपने अकम्पलिशमेंट्स के सामने, अपने अचीवमेंट्स के सामने इनको दूसरे का सब कुछ बड़ा एवरेज सा ही लगता है। अपने आप को हमेशा ये दूसरों से ऊपर समझते हैं, जैसे ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी सब नीचे हैं, उस तरीके की एनर्जीज। ऑलराइट, अब इनके नाम के इनिशियल्स पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। बट अगर इनिशियल्स मैच नहीं भी करते हैं तो डोंट वरी, दिस इज अ जनरल रीडिंग, आप रीडिंग आगे की देख सकते हैं। So Spirit, who is gossiping about Group 1? 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 Alright, 2 K's हैं यहाँ पे, तो इस इंसान के नाम में एक से ज्यादा K हो सकता है। Then we have L, उसके बाद Q है यहाँ पर, X, P, F, A, N, और एक और X भी है यहाँ पे, एक और E, नहीं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट T एंड 1 मोर N। ऑलराइट, तो इनके नाम में रिपीटिंग K, रिपीटिंग N, रिपीटिंग X हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका पहला नाम और दूसरा नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता हो। अगेन डोंट क्लिक ऑफ अगर इनिशियल्स मैच नहीं हुए हैं तो। अगर ये सब चीजें मैच हो रही हैं तो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग। अब हम जानेंगे कि आपके बारे में क्या बात करते हैं दूसरे लोगों से। तो उसके लिए हमें मिला 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रही है कि ऐसा इंसान है जिससे आपकी मुलाकात यंग एज पर हुई थी। ऑलराइट, ये इंसान या एक से ज्यादा जो कोई भी है आपके बारे में, पहली चीज तो सिर्फ आपके बारे में गॉसिप नहीं करते हैं, आपके घर वालों के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में भी काफी गॉसिप करते हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था कभी और आप लोगों ने वो चीज इनके साथ में शेयर की थी, तो उस चीज को भी पूरा ही बिल्कुल ट्विस्ट करके कहानी ये दूसरे लोगों को बताते हैं। आपका रीजन हुआ किसी और, ब्रेकअप हुआ किसी और रीजन की वजह से होगा, बट ये इंसान 4 जगह जाकर कुछ और कहानी बनाता है। इनफैक्ट कभी कभी वो आपके बारे में ये तक बातें करते हैं कि आप बहुत पिकी हैं, आप लड़के या लड़कियों के मामले में बहुत चूजी हैं, इसीलिए आपका ब्रेकअप बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आपको क्या चाहिए। ये भी आपके बारे में बताते हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, आप दूसरों से बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर, भले ही रत्ती मात्रा एटीट्यूड आप में ना हो, फिर भी पीठ पीछे आपके ये इंसान यही बातें करते रहता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये इंसान दूसरों से ये भी बोलते हैं आपके पीठ के पीछे कि आपने लाइफ में आज तक जो कुछ भी अचीव किया है वो नाम मात्र की मेहनत से अचीव किया है, या फिर ऐसे वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना उसकी तो फलाना ढिमकाना जगह नौकरी लग गई थी, उसकी तो किस्मत ही अच्छी है। भले ही आपने लाख मेहनत की हो वो नौकरी पाने में, भले ही आप रातों रात लगे रहे हो वो एग्जाम क्लियर करने में, ऐसे डिस्क्रेडिट कर देंगे उस चीज को। सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि नहीं अरे एक तो ग्रुप 1 के तो घर वालों के पास इतना पैसा है तो उसी ने उन लोग का एडमिशन करा दिया होगा, हाँ मुझे पता है नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश से ही मिल गई होगी। बेसिकली आपकी मेहनत को बिल्कुल नकार देते हैं और दूसरों के सामने यही शो करते हैं कि आपने आज तक जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत और अपने दम पर अचीव नहीं किया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये शो कर रही है कि वो दूसरों को ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि आप लोगों को सिर्फ यूज करते हैं और जब आपका मतलब खत्म हो जाता है तो फिर आप उनको छोड़ देते हैं। भले ये बात अगेन सच हो या ना हो, वो ऐसा शो करते हैं कि जब आपको किसी की, वो ऐसा बताते हैं दूसरों को बेसिकली कि जब आपको कोई काम होता है तब तो आप दूसरों से बहुत अच्छे से बात करते हैं और जब काम नहीं होता है तो आप बात करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल लताड़ देते हैं उन लोगों को। तो आप बहुत मतलबी हैं, आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत लकी हैं, आपने अपनी मेहनत से लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, आप रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत खराब हैं, आप बहुत सिलेक्टिव हैं, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आपके घर वाले ऐसे वैसे हैं। ये तमाम बातें आपके पीठ के पीछे ये लोग कर रहे हैं या ये इंसान कर रहा है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या कर सकते हैं ऐसे में।
तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम और फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको ये बताया जाने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट ग्रुप 1। पहली चीज तो थोड़ा और ध्यान दीजिए इस बात पर कि कौन है आपके आसपास जो आपका भला चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। थोड़ा आंख कान अपने खुले रखिए। अगर ये सब सुनने के बाद आपके जहन में कुछ लोगों के नाम आए हैं तो उनसे अपनी बहुत सारी चीजें शेयर मत करिए। अगर दोस्ती टोटली तोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तोड़ सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऑफकोर्स आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है करिए। बिल्कुल अपनी पीठ आपको घुमा देनी है इन लोगों की तरफ, इनसे इंटरैक्ट नहीं करना है, इनको अपना कुछ भी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी है। अंदर के राज अपने, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं बताना है। और विजडम कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है आपको साफ साफ कि थोड़ा आपको और सचेत होने की जरूरत है, आपको और बेहतर समझ अपने अंदर लाने की जरूरत है कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दुश्मन हैं। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। A fiery climax approaches, this is good, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि इनमें से किसी एक या सभी के साथ में बहुत जल्द आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो दोस्ती है वो टूटने वाली है और वो लड़ाई होकर के टूट सकती है। एंड अच्छी बात है, ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे ऐसे बातें कर रहे हैं उनके साथ ऑफ कोर्स दोस्ती रिश्ते नाते रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। बट ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इनके साथ जो भी आपका कनेक्शन चल रहा है, फ्रेंडशिप व्हाटएवर, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। सो दिस इज एक्चुअली गुड। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझे उधर फॉलो करते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कौन है वो लोग जो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहले इस इंसान के बारे में, या ये एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल ली जाए। तो जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं चाइल्ड नेचर, चाइल्ड ऑर्फन और डिटेक्टिव। बस डिटेक्टिव कार्ड तो आ ही गया है यहाँ पर। और लेट्स स्टार्ट। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे जानवरों से बहुत लगाव है। इनके घर में एक से ज्यादा पेट्स हो सकते हैं। इन्हें अपने पेट्स के बारे में बात करना बहुत पसंद है। आपने अक्सर इनको देखा होगा, अगर आपके साथ चलते फिरते भी सड़क पर इनको कोई जानवर वगैरह मिल जाते हैं तो ये रुक कर उनको पुचकारते हैं, उनके साथ थोड़ा खेलते मिलते हैं। चाइल्ड ऑर्फन की एनर्जी से मुझे 2 चीजें पता चल रही हैं। पहली तो कि ये कोई सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब इनके कोई भाई बहन नहीं है, इकलौते बच्चे हैं, या फिर ये बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म की इनकी पर्सनालिटी है। इनको कभी भी दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं है। जो करना रहता है अपने दम पर करना रहता है। उस चीज का काफी मतलब इनका बाद में बखान भी करते हैं कि देखो मैंने इतना कुछ हासिल किया बिना किसी की मदद के, और मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। डिटेक्टिव कार्ड की एनर्जी साफ साफ यहाँ पर ये बता रही है कि ये इंसान इन जनरल है ही इस तरीके के कि इनकी हमेशा नजर बनी रहती है, कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, सबकी खबर इनके पास है, सबकी गॉसिप इनके पास है। पता नहीं है कौन है, आपके मोहल्ले की कोई आंटी है जो हमेशा छज्जे पर टंगी रहती है, मुझे नहीं पता। तो बट डिटेक्टिव कार्ड की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि हर वक्त सबकी खबर, कहाँ क्या चल रहा है इनको, या तो इनके घर पे जो आई डोंट नो ऐसे कहते हैं कि गॉसिप तो तमाम जगह से आपको मिल सकती है फिलहाल, बट हाँ ऑल्सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, ये इंसान आपकी तो पीठ के पीछे आपकी चुगलियां करता ही है, आपसे भी ये दूसरों की चुगलियां करता है। तो आपके वर्क प्लेस पर या आपके मोहल्ले में या आपके स्कूल में, कॉलेज में जो इंसान आपसे दूसरों की बहुत बातें करता है ना, वही इंसान दूसरों से आपकी भी बहुत सारी बातें करता है। लेट्स सी, एम आई गेटिंग एनी अदर मैसेज। एक फेक सेंस मुझे इस इंसान में दिखाई दे रहा है एसोसिएटेड विद एनिमल्स। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इनके साथ कभी सड़क पर चल रहे हैं जो भी, और एक से ज्यादा लोग हैं, अब एक से ज्यादा लोग हैं तो इनको चमकना है वहां पे, तो आप नोटिस करोगे कि कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है, फिर भी ये इंसान रुक कर कि ओ माय गॉड
पपीज या ओ माय गॉड किटन्स करके बस लेट जाएंगे उधर ही, और 25 फोटोज खींचना, फिर उसको इंस्टा फेसबुक पे डालना, हर जगह पूरा पूरा अच्छा खासा शो, अच्छा खासा तमाशा। और 4 लोग वहां पर खड़े होकर भी सोच रहे होते कि क्या ये बंदा क्या इतना फालतू का नाटक कर रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो भाई मजा आता है शो ऑफ करने में, तो हम करेंगे। वो एनर्जी यहाँ पर इस इंसान से बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। एक नंबर का चुगलखोर है ये, जो कोई भी है। एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला। ऑलराइट, अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में निकाल ली जाए। तो टारो कार्ड से हमें मिला है द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द हायरोफेंट। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक से ज्यादा इंसान की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ पर इनका साइन एरीज हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। ओह, आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके काम की जगह पर आपके सीनियर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बॉस ही हो, लेकिन आपके जो फॉर एग्जांपल आपके जो टीम लीड हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, आपके मैनेजर हैं, जो कोई भी आपसे ऊंचा है ये इंसान पोस्ट पर, आपके काम की जगह पर। अगर आप अभी स्कूल कॉलेज में हैं तो भी ये कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, या उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। अगर ये आपकी सोसाइटी में रहने वाला कोई इंसान है तो ये बहुत ही लड़ाके हैं बाय नेचर। मतलब अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सोसाइटी में सब अपना शांति से हंसी खुशी से रह रहे हैं, एक ये बस ऐसा परिवार है या ये एक ऐसी महिला है या पुरुष हैं जिनका हर किसी से लड़ाई झगड़ा ऑन एंड ऑफ होते ही रहता है, होते ही रहता है। पैसों वाइज ये अच्छे हैं, मतलब पैसों की जो इनकी पोजीशन है वो अच्छी है। ये भी हो सकता है कि वो काफी सक्सेसफुल हो, काफी रिच हो, उस चीज का भी थोड़ा घमंड यहाँ पर हो सकता है इस इंसान को। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि दिस इज एक्चुअली सैड, ये कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के सामने बनता ऐसे है कि वो चाह रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ में शेयर करो ताकि वो आपको उसका सोल्यूशन दे। और मासूम लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं इस उम्मीद में कि हाँ भाई सोल्यूशन मिलेगा एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ये बंदा क्या करता है पलट के, या जो कोई भी है, ये सबके सारे दुख वुख सब कुछ, सबकी लाइफ में क्या चल रहा है सुन लेते हैं और फिर जाकर के दूसरों को बता देते हैं। तो कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, कोई मॉरल्स ही नहीं है इस इंसान के। बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पर है। ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपसे छोटे हो एज में, या तो आपसे बड़े हैं या आप ही की एज के हैं। ऑलराइट, अब इस इंसान के नाम के हम इनिशियल्स निकालेंगे, बट अगर इनिशियल्स मैच नहीं भी करते हैं गाइस तो आगे की रीडिंग जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। So spirit, who is gossiping about group 2? Who is gossiping about group 2? Who is gossiping about group 2? Okay, तो यहाँ पर हमें मिला है A, K, E, D, एक और A, O, R, I, एक और E, एक और I, N और C। तो इनके नाम में लेटर E, लेटर I एक से ज्यादा बार शायद आते हों, अदरवाइज ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। एनीवे, अब जान लेते हैं कि ये जो कोई भी लोग हैं या इंसान है, ये आपके बारे में क्या आखिर बात करते हैं दूसरे लोगों से। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर शो कर रही है कि ये कोई आपकी वर्क प्लेस का इंसान हो सकता है, जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनसे आपके काम के सिलसिले में मुलाकात हुई हो। अगर आप स्कूल कॉलेज में तो आपके क्लासमेट कोई हो सकते हैं। फिलहाल ये दूसरे लोगों को बताते रहते हैं कि आप बहुत ही रोतलू किस्म के इंसान हैं, कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो आप 4 जगह जाकर के उसके बारे में गाते बजाते हैं। हर समय आप दुखी रहते हैं, आपके साथ तो मतलब ऐसी बातें आपके बारे में करते हैं कि अरे ग्रुप 2 के साथ तो हैंग आउट मत ही करो, खुद भी उसका मूड हमेशा ऑफ रहता है या सड़ा हुआ रहता है या रोते ही रहता है और तुम्हारा भी मूड ऑफ कर देगा, उस तरीके की एनर्जीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी शो कर रही है कि वो ये भी बोलते हैं दूसरों को आपके बारे में कि आप बहुत ही अनस्टेबल किस्म के इंसान है। मतलब आपका कोई भरोसा नहीं है कि आपका मूड कब बिगड़ जाए, कब अच्छा हो। तो आपके साथ दोस्ती ना ही की जाए तो बेहतर है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए तो ही बेहतर है। आप
अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी, या किसी के साथ आपकी सिचुएशनशिप अगर चल रही है, उस बारे में भी ये इंसान बहुत गॉसिप करते हैं। हो सकता है आपने इनको दोस्त समझ के कभी बता दिया हो अपनी लव लाइफ के बारे में, बस अब ये उसके बारे में 4 जगह बातें करते हैं। काम पर आपका क्या हाल चल रहा है, मतलब भले ही आपकी नौकरी अच्छी खासी चल रही हो, लेकिन पता है उसकी तो नौकरी में मैंने सुना है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या पता है मैंने तो सुना उसकी नौकरी जो है सिफारिश से लगी थी, उसने तो अपने दम पर तो उसकी लगी नहीं। बस तमाम बातें बहाना चाहिए इस इंसान को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी यही बता रही कि इस इंसान में बिल्कुल कोई जरा से मॉरल्स प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है। कोई भी इनको अपना दोस्त समझकर कुछ बताता है, ये 4 जगह जाकर के वो चीज बता देते हैं। बिहेव ऐसे करते हैं कि हाँ हाँ मुझे बता दो यार, तुम मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी या मैं किसी को नहीं बोलूंगा। बट इमीडिएटली 4 जगह बात ये इंसान फैला देता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये भी बता रहा है कि ये आपके बारे में दूसरे लोगों को ये भी बताते हैं कि आप में बहुत ही एटीट्यूड इश्यूज हैं और आप कोई बहुत खास सक्सेसफुल नहीं है, आप अपनी नौकरी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। भले ये बात सच हो या ना हो, और अगर सच है भी तो शायद आपने इनको एक वीक इमोशनल मोमेंट में आपने इनसे कुछ शेयर कर लिया हो, बट वो उसको कंप्लीटली घुमा फिरा करके डिस्टॉर्ट करके 4 जगह उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही खराब एनर्जीज है। मतलब ये इंसान बनता तो ऐसे है कि जैसे इनके पास आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के हैं, इसलिए बैठकर बोल रहे हैं कि आओ मेरे साथ अपना दिल हल्का कर लो, मुझे बता दो क्या हुआ क्या हुआ, बट फिर जाकर सब जगह गा देते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस सिचुएशन। तो जो गाइडेंस आपके लिए है वो है पावर इन रिवर्स, द वेटिंग गेम और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डेथ कार्ड की एनर्जी इंडिकेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप ऐसे लोगों से अपने सारे टर्म्स खत्म कर दें। अगर आप खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इनके साथ ही रहते हैं या काम करते हैं, आप नहीं उतना टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अवॉइड करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। वेटिंग गेम कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आपसे कोई भी मदद मांगे या कुछ आपको बोले तो तुरंत आपको करने की जरूरत नहीं है। अपनी पावर आपको इस कनेक्शन में खोने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर ये आपके सुपीरियर हैं तो आपको बिल्कुल इनके सामने झुक जाने की जरूरत नहीं है और डर में आकर के अपनी सीक्रेट्स या अपनी बातें इनको बताने की जरूरत नहीं है कि ओ सब लोग ब्रेक टाइम में बैठ करके डिस्कस कर रहे अपनी पर्सनल लाइफ, अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर सब मेरे बारे में क्या बात करेंगे। बात तो आपके बारे में वैसे ही हो रही है ना ग्रुप 2, इससे अच्छा तो मत ही बताओ, फिर जो बोलना है बोलें। तो पावर इन रिवर्स यही बता रहा है कि इनकी पावर से आपको डरना नहीं है। ये हो जिस भी पोजीशन पे होना है, सुपीरियर है आपके सुपीरियर हो, आपके साथ वाले आपके साथ वाले हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के HR वाले हैं, जो भी हैं, आपको किसी से और खास तौर पर इस इंसान से तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सके तो इनसे बात करना बंद कर दीजिए और डेफिनेटली इनकी एक ही पुकार पर चट से इनका हर काम करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो डेफिनेटली इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं ग्रुप 2 कि आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है ऐसे लोगों से। इन लोगों में आपको अपनी एनर्जी, अपना मेंटल पीस खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, ये इनको हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को सक आउट कर लेती हैं, आपका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहें, जितना कम इंटरैक्ट करें, उतना ही बेहतर है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। नए वीडियोस हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आते हैं, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं अगर आप फॉलोअर हैं उधर मेरे। अदरवाइज मेरी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं वो कौन लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला वो है बेगर, उसके बाद हर्मिट और फिर इंजीनियर। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हो, ऑफकोर्स एक वो मैसेज है। ये इंसान, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी बेगर पढ़ के कि भिखमंगा है, बट सॉरी, बेगर कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है ग्रुप 3 कि ये इंसान गिव एंड टेक का जो डायनेमिक होता है ना, वो इनके पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो इनकी समझ से परे है। दूसरों से सिर्फ ये इंसान लेना जानता है। जब खुद किसी की मदद करने की बारी आए तो बिल्कुल आराम से भाई साहब या बहन जो कोई भी है पीछे हट जाती हैं।
अपना काम निकालना हो तो 4 लोगों के पीछे आगे पीछे घूमेंगी, हाथ पैर जोड़ती फिरेंगी या फिरेंगी कि मदद कर दो मदद कर दो। बट जब खुद किसी और की मदद करने की बारी आएगी तो सन्नाटा मार के बैठ जाएंगे। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। हर्मिट कार्ड वैसे भी इंडिकेट करे कि ये कोई ऐसा इंसान है जिनके ज्यादा कोई खास दोस्त वोस्त नहीं है, या अपने में ही रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। अपना अगर दोस्त है भी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से ऐसे 2-3 होंगे। घर से ज्यादा बाहर वार भी नहीं निकलते हैं। अगर आप लोग का कॉमन फ्रेंड सर्कल हो भी तो भी अगर आप लोग की पार्टीज वार्टीज होती हैं उसमें आपने इनको ज्यादा नहीं देखा होगा। अगर ये लड़की हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इनके माथे पर लकीरें बहुत होंगी। दैट्स अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। और अगर ये लड़का है तो या तो इनके बाल बहुत कम है या फिर बाल अच्छे खासे हैं, दाढ़ी मूंछ भी है। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। बट डेफिनेटली ये ऑल्सो इंजीनियर कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही कि ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव है। मतलब इनका जो बोलने की कला है ना, उसी में ये लोगों को इतना फंसा ले जाते हैं कि सामने वाले बंदे को रियलाइज ही ना हो कि कब मुझसे फायदा ले लिया गया है, पता ही नहीं चलेगा आपको। इतनी मीठी मीठी बातों में आपको ये पट्टी पढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि इंजीनियर कार्ड की एनर्जी इस केस में ये शो कर रही है कि इस इंसान ये बहुत शार्प माइंडेड इंसान है। ऑलराइट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं उनकी लाइफ में तो और कोई काम ही नहीं होता है, वो बेवकूफ किस्म के होते हैं, लाइफ में और कोई काम नहीं होता है, दैट आई एग्री विथ। लेकिन बेवकूफ वो लोग बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत दिमाग होता है उनके पास में। इंजीनियर कार्ड की एनर्जी भी यही चीज इंडिकेट करी है कि ये इंसान, इनको पता है कि इनको अपना काम किस तरीके से निकलवाना है। दिमाग में एक बार ये सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए है और वो मैं खुद अपने लिए नहीं खरीद सकती, या मैं खुद अपने लिए वो चीज नहीं क्रिएट कर सकता या कर सकती, मुझे किसी दूसरे की मदद लगेगी पक्का। तब मैं कैसे मदद लूं उस इंसान से, क्या बोल करके उनको फंसाऊं, यही पूरा गेम प्लान इनके दिमाग में चलते रहता है। दिन भर अकेले बैठ करके यही जो है खुराफातें, स्कीम्स, यही सब इनके दिमाग में नाचती रहती है। ऑलराइट, अब थोड़ा और इनके बारे में जान लेते हैं टैरो कार्ड से। तो हमें मिला था द टावर, द हैंगमैन, द डेविल और द हाई प्रीस्टेस। तो ये कोई फीमेल या मेल दोनों की एनर्जीज यहाँ पर निकल करके आई हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगेन ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ये उस तरीके की है जो वैसे ज्यादा किसी से बात नहीं करती हैं, सिर्फ तब जब अपना काम होगा तभी बात करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। अदरवाइज सन्नाटा मार करके बैठी रहेंगी, कोई कम्युनिकेशन इनकी तरफ से नहीं आएगा, ना कभी कोई हाय ना कभी कोई हेलो। बस जिस दिन काम होगा उस दिन सुबह गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप आ जाएगा और शाम को क्या फरमाइश है वो आ जाएगी। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। वन मोर मैसेज जो टावर और डेविल कार्ड के साथ मिल रहा है वो ये है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपका कोई एक्स हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या फिर कोई ऐसा एक जमाने में आपके दोस्त हुआ करते थे और फिर आप लोगों की दोस्ती टूट गई, वो एनर्जीज भी यहाँ पर है। अगर ये आपके एक्स थे तो ये जो ब्रेकअप आप लोग का हुआ था ये बहुत ही खराब टर्म्स पे हुआ था, बहुत ही खराब नोट पर ब्रेकअप हुआ था। और ये इंसान अभी भी अपने अंदर वो सारी चिढ़, वो सारा सब कुछ ले करके बैठे हुए हैं और जब मौका मिलता है तब आपकी बुराई करते हैं। तो डेफिनेटली एक्स वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। और हैंगमैन की एनर्जी ये इंडिकेट करिए कि ये इंसान या तो आपसे बात करता नहीं है, आपके डायरेक्ट फ्रेंड सर्कल में ये नहीं है, या फिर सिर्फ तब बात करता है जब कोई मतलब हो। डेविल कार्ड की एनर्जी भी यहाँ पर यही शो कर रही है, वो चीज की इस इंसान को दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेना बहुत जल्दी आता है। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है। और पाइसीज की एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक करी हूँ, बट साइंस डोंट मैटर दैट मच। अब मैं इनके इनिशियल्स निकालूंगी, बट गाइस अगर इनिशियल्स मैच नहीं भी होते हैं तो भी आप आगे की रीडिंग जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ट्रू स्पिरिट, हु इज गॉसिपिंग अबाउट ग्रुप 3? हु इज गॉसिपिंग अबाउट ग्रुप 3? हेलो, ये वाली डाइस नीचे गिर गई थी, जैसे गिरी थी मैंने उसी लेटर पे उठाया इसको। तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो हैं बी, आई, एक और बी, पी, जी, ए, एक और आई, वाई, एक और ए, ई, फिर से आई और आर। तो इनके नाम में एक से ज्यादा आई, एक से ज्यादा ए या एक से ज्यादा बी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका नाम और सरनेम सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या बात करता है दूसरे लोगों से। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है
जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो डेफिनेटली आप में से जिन लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं या कोई पुराने दोस्त हैं आपके, मतलब हुआ करते थे एक जमाने में, तो वो दूसरे लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल उनकी जान खा रहे हैं इस चीज को लेकर के कि वो आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आए या फिर दोबारा आपके दोस्त बन जाएं। वो लोगों को जा जाकर ये बोल रहे हैं कि ग्रुप 3 तो जब देखो तब मेरे आगे हाथ पैर जोड़ करके बैठ जाते हैं कि माफ कर दो, दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ या दोबारा मेरे दोस्त बन जाओ। वो ये भी बताते हैं दूसरे लोगों को कि आपने उनको चीट किया, आपका किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था, आपने किसी दूसरे इंसान के लिए उनको छोड़ दिया जो कि जिसके पास में उनसे ज्यादा पैसे थे, जो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल था, ऐसे किसी इंसान के लिए आपने उनको छोड़ दिया। आप बहुत कंफ्यूज थे उनको लेकर के। अगर ये कोई आपके दोस्त हैं, मतलब दोस्त हुआ करते थे, तो भी वो यही चीज दूसरे लोगों को बोलते हैं कि ग्रुप 3 बिल्कुल मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं वापस से उनका दोस्त बन जाऊं या बन जाऊं, मतलब लड़का है लड़की जो भी। ये भी बोलते हैं कि आपको लोगों से ज्यादा उनके पैसों में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत मटीरियल किस्म के आप इंसान हैं, आपको लोगों के इमोशंस की कोई कदर नहीं, आपको सिर्फ पैसा पैसा ही दिखता रहता है। पैसों के लिए आप किसी भी ट्रेन में डिब्बा बनकर लग सकते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि आप उनको बहुत स्टॉक करते हैं, भले ही आपने उनको ब्लॉक करके रखा हो, भले ही आप सोशल मीडिया पर दूर दूर तक उनसे कहीं ना कनेक्टेड हो, बट ये इंसान फिर भी दूसरे लोगों को ये बोलते रहता है कि आप उनको बहुत स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि वो ये भी बोलते हैं दूसरे लोगों को कि आप बहुत ही इमेच्योर हैं, बहुत बचकानी हरकतें आप करते हैं, आपको रिलेशनशिप्स को संजो कर रखने की समझ नहीं है। जो ब्रेकअप हुआ या जो दोस्ती टूटी वो टोटली आपकी गलती थी, इनकी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को बहुत महान बेसिकली ये पोर्ट्रे करते हैं। ऐसा भी ये बोलते हैं कि इन्होंने आपको एक से ज्यादा मौके दिए थे बट आप नहीं सुधरे, इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली पूरा ब्लेम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस इंसान ने आपके ऊपर डाला हुआ है। अगर ये आपके कोई एक्स नहीं है और अगर ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कि आपकी दोस्ती कभी टूटी हुई हो, तो फिर ये जो कोई भी है वो आपके बारे में दूसरे लोगों को ये बोलते हैं कि आप बहुत ही नादान हैं, बहुत इमेच्योर हैं, आप दूसरों की बहुत चापलूसी करते हैं, दूसरों की आप बहुत स्टॉकिंग करते हैं, हर किसी की खबर आपको होती है, इसलिए सबको आपसे बच करके रहना चाहिए। और आपको पैसों का बहुत मोह है और आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही अफलातूनी किस्म का आपका नेचर है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में आखिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो है स्पिरिचुअल यूनियन, डिस्कनेक्ट, ट्रायम्फ। तो ग्रुप 3 आप में से जिन लोगों के लिए ये आपके कोई पुराने दोस्त हैं या एक्स हैं, स्पिरिट साफ साफ आपको यहाँ पर इन 2 कार्ड से बोल रहे हैं कि उनके साथ अगर आप बाय चांस गलती से भी ये सपना लेकर बैठे हुए हैं कि उनके साथ फिर से एक होना है, तो प्लीज उस सपने को अपने आप डिच कर दो, क्योंकि ये आपके सोलमेट नहीं है। आपका एक्चुअल सोलमेट कभी भी आपके बारे में इतनी खराब बात जगह जगह जाकर नहीं करेगा। और अगर वो कभी अपनी तरफ से आपको अप्रोच करते हैं कि आओ वापस रिलेशनशिप में आ जाएं या चलो वापस से दोस्ती कर लें, प्लीज उनके प्रपोजल को, उनके दोस्ती के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दीजिएगा। तभी आप उनसे आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप इन लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को पीछे छोड़ पाएंगे। और अगर ये सिर्फ कोई ऐसा इंसान है जो ना तो आपका एक्स है ना तो आपका कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त है, तो फिर इन दैट केस स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये जो कोई भी है ये बहुत मीठा बनेंगे आपके मुंह पर स्पिरिचुअल यूनियन एनर्जी के साथ में, बहुत ऐसा बनेंगे जैसे दुनिया में सारी चिंता आपकी सिर्फ इन्हीं को हो। बट प्लीज आप अपना दिमाग यूज करिएगा, आप खासतौर पर ये रीडिंग देखने के बाद में, और उनसे खुद को कट ऑफ करने की कोशिश करिएगा। वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज पेश कर सकते हैं बट दैट विल ऑल बी फेक। तो आपको उनके ये जो झांसा है इसमें फंसना नहीं है, तभी आपकी सक्सेस हो पाएगी। अदरवाइज इस इंसान की एनर्जीज बहुत खराब है। ऑलराइट, बहुत खराब है ग्रुप 3। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप में से जिन लोगों को कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं
और इसीलिए आप लोग ना चाहते हुए भी बार बार इस एक्स के पास में या इस पुराने दोस्त के पास में आपका रुझान हो जाता है, वहां पर आपकी एनर्जी, आपका माइंड चला जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि शायद आपको डर लगता हो नए लोगों को मौका देने में, आपको डर लगता हो नई रिलेशनशिप्स ट्राई करने में, नए दोस्त बनाने में, नए लोगों के साथ में ओपन अप होने में। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप अपने उस डर के ऊपर काम करिए, क्योंकि जब तक आप अपने उस डर को टैकल नहीं करेंगे तब तक आप इन्हीं पुराने लोगों के चक्कर में फंसते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो उस चीज के ऊपर काम करना आपको बहुत जरूरी है। और दूसरा, आई एम गेटिंग, आपका डर है ग्रुप 3 आप लोगों का, जो ये एक्स या पुराने फ्रेंड के साथ में डील नहीं कर रहे, कि आपका डर है कि आप कहीं अकेले ना रह जाएं, कहीं आपको किसी चीज में इंक्लूड ना किया जाए। तो उस डर को भी आपको डील करना बहुत जरूरी है। अकेले रहने से कभी आपको डरना नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में रहने से बेटर है कि आप अपना अकेले लंच करें, आप अपना अकेले बैठें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आते हैं, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक का बटन दबाइए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भेज सकते हैं अगर आप वहां पर मेरे फॉलोअर हैं। अदरवाइज मेरी email ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।